देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, 60 साल पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा और बदचलन हो जाती है। आज हम इस चीज को देख रहे हैं। आज संसद और सरकार दोनों आवारा और बदचलन हो चुके हैं। इस देश में वो क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आए। सिर्फ सत्ता और सत्ता और सत्ता, उसका खेल चल रहा है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने अपने एक संबोधन में कहा था, मैं जब पैदा हुआ था तो सत्ता के बीच में पैदा हुआ। दादी उस समय देश की सबसे ताकतवर और दुनिया की आयरन लेडी के नाम पे जाने जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उसके बाद में सत्ता को बड़े करीब से देखा। तमाम लोग सत्ता के लिए सुबह जगते हैं, सत्ता के लिए दिन भर परेशान रहते हैं और रात को सोते हैं, तब भी सत्ता के लिए सोते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है कि इस देश के लोगों को समझा जाए, इस देश को समझा जाए उस प्रेमी की तरह जैसे वो अपनी प्रेमिका को समझता है और उसे प्यार करता है। उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार रहता है, बलिदान करने को तैयार रहता है। आज कमोबेश नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो इन सारे मुद्दों पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं। सड़क पर भी, संसद में भी। सड़क पर उनका संगठन, उनके लोग लड़ रहे हैं, चाहे उन राज्यों में सत्ता दशकों से उनकी ना हो, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। यही खासियत आज कांग्रेस की हो गई। तो इस समय देश का बजट पास हुआ है, पेश हुआ है और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की तीसरी 3.0 की जो सरकार है, उस सरकार का यह पहला बजट है। और उस बजट में ही यह दिख गया कि बैसाखियों को बचाने के लिए उन बैसाखियों के मालिकों ने जो दबाव डाला, जो दबंगई की, उससे नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि वो फिरौती देने पे तैयार हो गए और अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने फिरौती दी है। वो फिरौती दी है बिहार को, वो फिरौती दी है आंध्र प्रदेश को। फिरौती तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन राज्यों को दीजिए, लेकिन दूसरे राज्यों का छीन कर दे रहे हैं। दूसरों की थाली खाली करके सब खुद ही खा लेना चाहते हैं। वह स्थिति और वह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पक्षपात हुआ है और उन राज्यों के साथ में सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकारें नहीं है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने किया उससे समझा जा सकता है। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आगे महाराष्ट्र हो, इधर आप चाहे देखिए पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा भी, मध्य प्रदेश जहां ये खुद जीते हैं, छत्तीसगढ़ जहां ये खुद जीते हैं, राजस्थान जहां ये खुद जीते हैं, हिमाचल हो। तो इस तरह से इन्होंने अन्याय किया है। जब इस तरह से अन्याय किया हो, निश्चित रूप से उस पर चर्चा बनती है। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नेतृत्व किया, संसद में भी और संसद के बाहर। संसद के बाहर इंडिया अलायंस पूरी तरह एकजुट होकर के इस अन्याय के खिलाफ लड़ता दिखाई दिया। वो आज इस अन्याय पर बात कर रहा था और नरेंद्र मोदी के लिए
के खिलाफ आज नारे लगा रहा था। जिस तरीके से बजट आया है, उस बजट में तो पहले कारपोरेट का बजट है, उसमें किसी व्यक्ति को कोई लाभ देने का नहीं। हर जगह कारपोरेट को कैसे फायदा दिया जाएगा, यह पूरा बजट उसके हिसाब से बना है। न इसमें किसान का कहीं जिक्र है, न कहीं इसमें जिक्र है दूसरे और तमाम समुदाय का। तमाम सारे लोग इससे दुखी हैं कि पहली बार ऐसा बजट देख रहे हैं जिसमें अन्याय किया जा रहा है। जो राज्य इस देश को बड़ा देते हैं, सहयोग करते हैं वित्त में, जिन राज्यों से सबसे ज्यादा टैक्सेस आते हैं, उन राज्यों तक को इग्नोर कर दिया गया। आप दीजिए, मदद कीजिए गरीब राज्य की, लेकिन दूसरों का निवाला तो मत छीन। लेकिन दूसरों का निवाला छीन के किया जा रहा है, निश्चित रूप से उससे तकलीफ होगी क्योंकि शिक्षा के बजट में कटौती की गई। शिक्षा जिसको हर कोई कहता था, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सभी लोग बार बार कहते थे कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे, योग्य होंगे, ज्ञानवान होंगे, तो उन्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा और वो सही को सही और गलत को गलत कह सकेंगे, उसे एग्जामिन कर सकेंगे। लेकिन इस सरकार ने उसमें कटौती की है और घरों को कर्जदार बनाने का काम किया है कि पढ़ाई के नाम पर जो आप कर्ज लें, कर्ज से पढ़ाइए, सरकार आपको सस्ती अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि तमाम बड़े स्कूल्स, तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट सेक्टर में खुले, यूनिवर्सिटीज खुली। आप जाइए, वहां ठगे जाएंगे और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में फीस कई कई गुना बढ़ा दी गई। तो वहां पर भी तमाम चीजें आउटसोर्स की जा रही हैं उन कंपनियों से जो संघीयों की है। तो आप इससे समझ सकते हैं शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान की बात होती है, किसान के बजट में भी कटौती है और किसान को सीधे कोई लाभ देने का नहीं है। किसान को बिल्कुल खत्म करने का काम किया गया है। ऑर्गेनिक खेती और दूसरी खेती, उन्नत खेती के नाम पे, ट्रेनिंग देने के नाम पे कारपोरेट को पैसा देने की व्यवस्था की गई। तमाम उर्वरक और दूसरी चीजों के नाम पे कारपोरेट को पैसा देने का काम किया गया, लेकिन किसान को मदद नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं है। एमएसपी पर लीगल गारंटी, जितनी फसलों पर दी जानी चाहिए उन पर एमएसपी, ये सब कुछ नहीं होगा। इससे शिकायत है कि अग्निवीर योजना को लगातार आगे रखा जा रहा है और पूरी सेना को ही अग्निवीर बनाने पर काम किया जा रहा है और जिस तरीके से सेना के अतिरिक्त दूसरी तमाम सेवाओं में अग्निवीर स्टाइल में ही अब करने का है। और अग्निवीर से भी बुरा आउटसोर्स कंपनियों के थ्रू लोगों को रखने का पूरा सरकार ने प्लानिंग करी, उसमें भी कटौती हुई। तो सेना में भी कटौती हुई उसके बजट में भी, जबकि यह उस दौर में है जब चीन पेंगोंग झील पर अपना ब्रिज बना चुका है, उससे वो अपने टैंक ला सकता है। अवैध तरीके से किया जा रहा है जो कि भारतीय सीमा में, लेकिन लगातार चीन कब्जा करता चला जा रहा है, पक्के निर्माण करता चला जा रहा है, गांव बसाता चला जा रहा है और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोल सकती। ये हालात। दूसरी तरफ चिकित्सा में यही चीज हुई है कि जिस तरीके से हेल्थ का बजट की जितनी डिमांड थी उससे 73% कम दिया गया और जो दिया गया है उसमें कारपोरेट को फायदा देने का काम किया गया है कि आप एक्सरे मशीन खरीदेंगे तो वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, दूसरे इक्विपमेंट खरीदेंगे तो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आपको इलाज में कुछ सस्ता अच्छा फ्री नहीं मिलेगा। जो सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा
जल, जीवन ये होता है, उसको आपसे छीनने का काम किया गया। आपकी अपनी प्रॉपर्टी तक पे टैक्स लगा दिए गए, लेकिन वही कारपोरेट को फायदा देने के लिए तमाम चीजें की जा रही। सोने पे 3% टैक्स है और किसानी के प्रोडक्ट पे 18% टैक्स। सोच सकते, दूध से लेके तमाम सारी चीजों पे टैक्स। तो जब यह अन्याय हो रहा हो तो निश्चित रूप से बोलना पड़ता है। कुछ राज्यों को सब कुछ दे दिया क्योंकि वो सत्ता चला रहे हैं। तो कुर्सी बचाओ जो बजट है, सरकार बचाओ बजट है, उस बजट से आपने सरकार बचाने का काम किया है, देश बचाने का काम नहीं किया है। देशवासियों के लिए नहीं किया है, जनगणना के लिए जो करना था वो नहीं आपने किया है। और आप इसके जरिए हक मारने का काम करते हैं। आप युवाओं को जो ट्रेनिंग देने का जो कांग्रेस का प्रोग्राम था, उस पहली नौकरी पक्की, उसकी कॉपी जरूर करते हैं लेकिन वो अभी नहीं करते। उसमें 8,500 रुपए महीना मिलना था, यहां 5,000 देंगे और आप नहीं देंगे। 500 कंपनियों को आप सौंपेंगे, कंपनी अपने लिए लोग तैयार करें और उसकी ट्रेनिंग में 5,000 रुपया मिलेगा, जिसमें भी सरकार योगदान करेगी। सरकार एक मुश्त उस कंपनी को पहले 15,000 दे देगी, यानी 3 महीने का पैसा उसने ऐसे ही दे दिया, और उसके बाद वो और योगदान देगी हर महीने। तो इस तरह से करके उससे भी कारपोरेट को फायदा दिया जाएगा और कारपोरेट को यह भी लाभ दिया जाएगा कि वो अपने CSR का फंड इसमें यूज करे। यानी जो वो जन कल्याण का काम करना अनिवार्य होता है, वो अब उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी में अपना खर्चा दिखा देगा, जबकि वो अपने यहां जो कर्मचारी भर्ती करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और जब देते हैं तो वो उन्हीं का उल्टा पैसा बचाएंगे और सरकार को जबरदस्ती चूना लगाएंगे। सरकार यानी हमारा आपका पैसा, इसके नाम पर हमसे सेस लिए जाएंगे और बहुत कुछ। युवाओं को जिस तरीके से रोजगार न मिलने की स्थिति है, वह भी दर्शाती है कि सरकार यह रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए रोजगार की दिशा में काम नहीं किया गया। सिर्फ आउटसोर्स होंगे, आप कंपनियों में जाएंगे, कंपनी के मुलाजिम बनेंगे, सरकार उनसे अपनी जरूरत के लोग मांग लेगी। तो सरकारी उसमें खत्म करना है, जिसके जरिए आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो यह साजिश सरकार ने रची। जब इस तरह से करके आपके ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाया जाएगा, जो आप बचत कर लेते थे कुछ चीजों, आप अपना मकान बेचते थे, अपनी जमीन बेचते थे, अपना कुछ और बेचते थे, उससे बचा करके कुछ कर लेते थे, तो उसका भी फायदा सरकार ले लेगी। आपकी जेब पर डाका डालेगी। जो टैक्स स्लैब बनाए हैं, उस टैक्स स्लैब में भी इस तरह से किया है कि जो आपको छूट मिलेगी उससे ज्यादा कमाई सरकार करेगी। यानी यह सरकार आपको निचोड़ना चाहती, उसके लिए करना चाहती। जब सरकार इस तरह से कर रही हो तो आप किससे उम्मीद करेंगे? क्योंकि सरकार तो लोकतंत्र की होती है, हमारी आपकी होती, हमारी आपकी कस्टोडियन, लेकिन वो असल में काम कर रही है कारपोरेट के गुलाम की तरह और अपनी सत्ता बचाने के लिए। तब विरोध के सुर उठते हैं। विरोध के सुर आज देखने को मिले बिहार में, पटना में। वहां पर कांग्रेस पार्टी के यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे विधान भवन के बाहर। उन पर कस के लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से हमला हुआ और तमाम तरह से जैसे आतंकवादियों को मारा जा रहा। वहां का एसडीएम झूठ बोलता है, सरेआम बोलता है, जबकि कैमरे में रिकॉर्ड कि वो लोग पुलिस को वो कर रहे थे, हमला कर रहे थे, जबकि पुलिस सरेआम हमला कर रही, पुलिस वो कर रही। वो झंडे लिए हुए तो उस झंडे को, जिसमें प्लास्टिक का वो लगा हुआ था डंडा,
उसको कह रहे हैं उससे हमला, उससे तो हमला हो ही नहीं सकता। तो मतलब इस तरह की स्थितियां हैं कि जहां जहां विरोध हो रहा है वहां इस तरह से दमन किया जा रहा है। जो कहते थे लोहिया, उन्हीं लोहिया और जयप्रकाश नारायण के चेले इस समय वहां मुख्यमंत्री हैं और वह काम कर रहे हैं जो काम श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल तक में नहीं किया था, वह हो रहा। तो यह आपातकाल से बुरा हाल है और अवैध आपातकाल है। उधर संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुद्दे पे बहस नहीं करने दी जा रही, सरकार बहस से भाग रही। न नीट पे उसने बहस की, न दूसरे मुद्दों पे बहस की, मनमानी तमाम चीजें हुई हैं। और हमने जैसे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि इस देश की अदालतें सत्ता का मुंह देखती हैं फैसले सुनाते वक्त। तो आज हम देख रहे हैं तमाम अदालतें सत्ता का मुंह देख करके फैसले सुना रही हैं। यही चीज नीट में भी अदालत ने माना कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहा कि चूंकि पूरी तरह नहीं हुई है इसलिए परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, दोबारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा, परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो इस तरह की जब स्थितियां हो, उन पर बात करने की बात हो तो सरकार को डर लगता है, इसलिए सरकार मनमानी पे उतारू। और जब मनमानी पे उतारू होती है तो विपक्ष का दायित्व है, तो विपक्षी दल इंडिया अलायंस पूरी तरीके से इसको लेकर के लड़ने उतर पड़े और आज संसद में हर जगह लड़ते दिखाई देते हैं। राज्यों में तमाम मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की भी 27 तारीख को होने वाली बैठक तक का बहिष्कार कर दिया है और कहा है कि इस तरह से तमाम राज्य और संघ की व्यवस्था नहीं चल सकती है, क्योंकि भारत तमाम राज्यों का समूह है, अपने आप में कोई राष्ट्र अकेला नहीं। और जो राज्यों का समूह है, राज्यों के अपने हित, हक और उनके अपनी चीजें नहीं बचेंगी तो फिर वो क्या करें। सरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती, और जब भारत का प्रधानमंत्री इस देश की के सत्ता देश को टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हो, तब आप सोच सकते हैं। तो ये टुकड़ा टुकड़े गैंग बन गई है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार। इसलिए इसका विरोध, इसलिए विरोध हो रहा है कि इसके लिए जन का कहीं भागीदारी नहीं हो रही, जन के लिए बजट नहीं, यह बजट अपनी सरकार बचाने और कारपोरेट को सब कुछ सौंप देने का बजट है। इसलिए राहुल गांधी लड़ते हैं और इसलिए आज राहुल गांधी से मिलने संसद में जब वो नेता आते हैं, किसान नेता आते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है, आने नहीं दिया जाता है उनके अपने नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में। तब राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, तब कहीं आने की अनुमति मिलती है, वो उनके साथ चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद वो कहते हैं कि उनके मुद्दों को, उनके मांगों को लेकर के वो लड़ेंगे और सवाल उठाएंगे और इस देश में आवाज बनेंगे किसानों की। इससे सरकार को डर लगता है, क्योंकि सरकार तो किसानों का हक मार करके पूंजीपतियों को देना चाहती थी, 3 कानून लाई थी, रद्द करने पड़े तो अब यह कर रही है। किसान आंदोलित है, बैठे हुए हैं पंजाब और हरियाणा की सीमा पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें वहां बैठे रहने की अनुमति तो दे दी है, जिन्हें उठाने का आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से किसानों की मांग आज राहुल गांधी उठाने, तो आज विपक्ष मजबूत है तो वह आवाज बन रहा है, वो न संसद को सूना होने दे रहा है, न सड़कों को सूना होने दे रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भागे हुए घूम रहे हैं, और जब भागे घूम रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल। तो नरेंद्र मोदी को डरा लिया है चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने, इसलिए वो फिरौती में दे रहे हैं तमाम पैकेज, तमाम पैसे।
लेकिन देश के दूसरे लोगों का छीन कर। जय